आज हम बताने वाले हैं आर्टिकल। पहले मैं तो बता दूं कि आर्टिकल हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आर्टिकल से सवाल पूछे जाते हैं, चाहे एसएससी हो, चाहे एसआई हो, चाहे पटवारी हो, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, चाहे बैंक हो। उदाहरण के तौर पे हो सकता है कि आगे पीछे सवाल आए। मेन सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल में आर्टिकल से सवाल तो पूछे ही जाते हैं कि आर्टिकल का प्रयोग कैसे किया जाए। अब आर्टिकल होता क्या है, ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। मुख्य रूप से इसे आप जितना समझेंगे पहली चीज, और जितना प्रैक्टिकल करेंगे उतना अच्छे से आपको आर्टिकल आएगा। अब आर्टिकल कौन कौन से होते हैं, तो मुख्य रूप से ए एन दी। आर्टिकल तीन मुख्य होते हैं, ए एन, दा या दी। कुछ जगह दा भी पढ़ते हैं और कुछ जगह दी भी पढ़ते हैं। आर्टिकल की यदि प्रकार की बात करें तो दो प्रकार का होता है, डिफिनिट और इनडेफिनिट। डिफिनिट और इनडेफिनिट। डिफिनिट और इनडेफिनिट। इनडेफिनिट, DEFINIT, डिफिनिट। और इनडेफिनिट और डिफिनिट, DEFINIT, डिफिनिट और इनडेफिनिट। डिफिनिट में द है और इनडेफिनिट में ए और एन। अब इनका प्रयोग कहाँ होता है, आज मैं शार्ट में थोड़ा सा चैप्टर थोड़ी सी जानकारी दूंगा, मुख्य जानकारी दूंगा कि कैसे आप इजीली हल कर सकते हैं यदि फिल इन द ब्लैंक्स में ए एन डी आता है तो। उसके पहले कुछ चीजें आपको समझना पड़ेगा कि आर्टिकल कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। अब ये आर्टिकल का प्रयोग कहाँ होता है, आर्टिकल का प्रयोग होता है पर कहाँ होता है, तो आर्टिकल का प्रयोग नाउन के पहले, नाउन के पहले आर्टिकल का ए एन डी का प्रयोग, नाउन के पहले ए एन डी का प्रयोग किया जाता है। नाउन के पहले यदि एडवर्ब और एडजेक्टिव आए तो उसके पहले भी, नाउन है इसके पहले एडवर्ब और एडजेक्टिव भी आ सकता है, तो हमें आर्टिकल का प्रयोग यहां नहीं करना, फिर इसके आगे आर्टिकल का प्रयोग करना है। ध्यान दीजिएगा। अब होता कहां आर्टिकल का प्रयोग, इसे दा और दी कहां पढ़ा जाता है। पहली चीज तो नाउन के पहले होता, तो हमें नाउन समझना होगा। दूसरी चीज, आर्टिकल या कोई भी जितने भी इसके चैप्टर हैं उन्हें समझने के पहले इंग्लिश में सबसे जो बेसिक है कॉन्सोनेंट और वावेल, CONSONANT, कॉन्सोनेंट और वावेल, VOWEL, कॉन्सोनेंट और वावेल, ये दो चीज समझना बहुत जरूरी है। यदि आप ये दो चीज समझ लेंगे तो आपका इंग्लिश के जो जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चैप्टर हैं वो आधे कंप्लीट हो जाएंगे यदि आप ये अच्छे से समझ लिए। अब ए एन डी का प्रयोग इसके आगे होता है, पर इसका प्रयोग इसके ऊपर मुख्य रूप से अधिकतम 70% इनके ऊपर टिका हुआ है। दी का प्रयोग, दी और दा भी पढ़ते हैं तो इसी के अनुसार पढ़ते हैं। अब इंग्लिश में AEIOU 5 वावेल होते हैं, बाकी सब कॉन्सोनेंट होते हैं। इंग्लिश में वावेल आ से लेकर आहा तक, आ से लेकर आहा तक ये वावेल हो गए, और का से लेकर ज्ञानी बाबा तक ये कॉन्सोनेंट हो गए। अब इंडेफिनिट के लिए AND, इसे दूसरी भाषा में सिंगुलर, मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले भी हम इंडेफिनिट आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। हमें जब आर्टिकल का प्रयोग करना है तो इसका जो प्रोनाउंसिएशन है मुख्य रूप से उस पे निर्भर करता है। इंग्लिश पे तो ठीक है, इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन पे निर्भर करता है। जैसे उदाहरण के तौर पे मैं दे रहा हूं, अब दी का प्रयोग कहां होता है, दी का प्रयोग उदाहरण के तौर पे महान व्यक्तियों के नाम के आगे लगा सकते हैं, प्लस किसी पोस्ट के, बड़ी पोस्ट हुई, किसी सर्विस पद के आगे भी दा का प्रयोग किया जाता, मतलब निश्चित चीज के लिए, निश्चित चीज के लिए जब निश्चित फिक्स हो उसके पहले दा का प्रयोग किया जा सकता, अनिश्चित काल के लिए
ए एन, मतलब डिफिनिट का प्रयोग किया जाता है आर्टिकल में, ए और एन। अब ए और एन, द का प्रयोग बाद में समझते हैं, पहले ए और एन, इनका प्रयोग कहाँ होता है? तो इनका प्रयोग वॉवेल के पहले ए का प्रयोग करेंगे या एन का प्रयोग करेंगे। सिंगुलर काउंटेबल, ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट, स्वर साउंड। मैंने पहले बोला था कि इनका जो साउंड होगा, वॉइस होगी प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन मतलब इस प्रोनाउंसिएशन के पहले ए का प्रयोग, कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग होगा, वॉवेल के पहले, वॉवेल कॉन्सोनेंट स्वर जो प्रोनाउंसिएशन होगा उसके पहले एन का प्रयोग होगा। उदाहरण के तौर पे एन एप्पल, एन एप्पल, एप्पल, एन एप्पल का है, एप्पल प्रोनाउंसिएशन एप्पल है, एप्पल है तो एन एप्पल बोल देंगे, एन एप्पल। उदाहरण एन एप्पल, एलिफेंट, एलिफेंट थोड़ा सा मार्कर कम चल रही है, एलिफेंट मैं मुंह से बोल देता हूं, एलिफेंट, ई एलिफेंट है, ई आ गया तो एन एलिफेंट। दो चीज क्लियर हुई। अब पेन, पेन, पेन के आगे क्या? एन लगाएंगे, पेन, पेन के आगे क्या लगेगा? एन, पेन, पी ई एन, पी ई एन, पेन है, बुक है, उदाहरण के तौर पे पेन, बुक, इन सब के आगे क्या लगाएंगे? एन लगाएंगे। सॉरी, ए बुक, ए पेन लगाएंगे, ए पेन लगाएंगे। कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट के आगे ए का प्रयोग करते हैं, मतलब ए पेन, ए पेन, ए बुक, मतलब इसके आगे कॉन्सोनेंट के आगे ए का प्रयोग और वॉवेल के आगे एन का प्रयोग करते हैं। अब यदि मैंने पहले बोला है एडवर्ब, एडवर्ब, उदाहरण के तौर पे सी इज ए गर्ल, एक उदाहरण देता हूं इसे समझने के लिए, सी इज ए गर्ल, इसके थोड़ा सा चलती होती तो मजा आ जाता, फिर भी समझो, सी इज ए गर्ल, जी आई आर एल, गर्ल। एक एग्जाम्पल ले लिए, ए का प्रयोग किया हूं, क्यों किया हूं? सी इज ए गर्ल, गर्ल नाउन के पहले ए का प्रयोग कर दिया, गर्ल, ठीक है, गर्ल मतलब कॉन्सोनेंट हो गया, कॉन्सोनेंट के पहले ए का प्रयोग करते हैं, ए का प्रयोग कर दिया। अब यदि गर्ल के पहले एडजेक्टिव या एडवर्ब आता है तो ये और इस साइड आ जाएगा, मतलब उदाहरण के तौर पे सी इज ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल गर्ल, तो सी इज ए ब्यूटीफुल, ए ब्यूटीफुल गर्ल, ब्यूटीफुल यहां पे भी है, ब्यूटीफुल, तो ब्यूटीफुल बीच में आ गया, ब्यूटीफुल के पहले। अब इसके पहले ए तो एडजेक्टिव लगे, इसके पहले यदि एडवर्ब लगाते हैं, उदाहरण के तौर पे तो सी इज ए वेरी, वेरी, सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल, सी इज ए वेरी ब्यूटीफुल गर्ल। ये इसके और बहुत सारे उदाहरण और अच्छे से समझने के लिए एक और फुल वीडियो पड़ी हुई है। ये तो शॉर्टकट में बेसिक, केवल ये बताना था कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, इसे अच्छे से तैयार कीजिए। अच्छे से तैयारी के लिए इसमें एक पूरा डिटेल से, जिसमें मैं पढ़ाया हूँ, बताया हूँ कि आर्टिकल के, उसमें बहुत सारे उदाहरण हल किया हूँ, तो ओ वाला जाके चैनल में जरूर वीडियो देखिएगा, पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा। अभी बेसिक बेसिक करके मैं बता दिया हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो दूसरी वीडियो जरूर देखिए। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।